तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना डेमो चाहूंगी। सो वेट मैम। यस, क्योंकि लोगों को थ्योरी तो समझ में बहुत अच्छे से आ गया है, क्योंकि सुमन मैम ने बहुत अच्छे से थ्योरी पार्ट हम लोगों को एक्सप्लेन किया है। एंड ये इसके बावजूद भी बहुत सारा क्वेरीज होती है कि सैनिटरी नैपकिन हम लोग कैसे दूसरे सैनिटरी नैपकिन से अलग बोले, क्यों अलग है, प्राइस इशू सारा कुछ बोलते हैं। तो यस, अभी हम लोग डेमो देखेंगे जो मैंने अभी आप लोगों के सामने रखा है। ये नैपकिन ग्राफा नानोन स्ट्रिप या इस पे दिया गया हुआ है। एंटीबैक्टीरियल एक ग्राफा नानोन स्ट्रिप है। एंड ये उसके बगल में ही मैंने दूसरे ब्रांड का एक है। तो अभी जस्ट डेमो स्टार्ट करूंगी, लेकिन उसके आगे मैं आरती मैम एंड लक्ष्मी मैम को पूछना चाहूंगी, मैम वीडियो क्या क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी जी डोएल आ रही है। सुमन मैम बोल रही थी कि सैनिटरी नैपकिन कैसे प्लेस करना है ये आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने एक क्लॉथ्स के ऊपर इसको एस्टेब्लिश कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। सो मैंने 2 ग्लास 200 ml का मैंने अलग अलग ग्लास में लिया है, तो दोनों में ही मैं एक एक करके डालूंगी। सो मैं फर्स्ट जो डियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन है हमारा, जो टॉप जो उसका लेयर है वो 100% कॉटन लेयर है। एंड जो पॉलीमर सेंटर है उसमें मैं इसको धीरे धीरे पोर करूंगी। धीरे 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 करके मैं इसको इसकी खासियत क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, ये तो आप लोगों को अभी अभी सुमन मैम ने वो देखेंगे तो ये सबके दिमाग में ये बैठ जाएगा एंड दूसरों को भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे। सो मैंने फुल खाली ग्लास अभी मेरे पास है जो मैंने पूरा पोर कर दिया है, इसको मैं रख देती हूँ। एंड साइड बाय साइड में मेरे पास बगल में दूसरे कंपनी का एक सैनिटरी नैपकिन है जिसमें मैं ये धीरे धीरे पोर करूंगी। आप अभी भी देख सकते हो कि सूखने में ज्यादा टाइम ले रहा है, मुझे वेट करके देना पड़ रहा है। फैन भी लगा है, आप साइड में देख भी सकते हो। ये ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, आप देख भी सकते हो कि मेरे हाथ में अभी भी कितना पानी बचा हुआ है, लेकिन ये ओवरफ्लो हो रहा है एंड साइड बाय साइड ये स्प्रेड हो रहा है। तो मैं और अभी भी मेरे हाथ में ये जो पानी है, मैं अभी भी इसको आपको शो कर रही हूँ कि आप देख भी सकते हो कि मैंने वो पूरा इस पे डाला भी नहीं है। एंड मैं जहां पे लोकेट कर रही हूँ आप देख भी सकते हो कि विंग्स पे इसका आ गया है, विंग्स पे आ गया है, मतलब ये ओवरफ्लो हो रहा है साइड बाय साइड। तो मेरे साथ है, वैसे मुझे तो फीलिंग अच्छा आ रहा है कि मेरे हाथ में नहीं लग रहा है, मेरे हाथ में नहीं शो हो रहा है, लेकिन जब तो यस, क्यों सैनिटरी नैपकिन पूरा रिमूव कर चुकी हूँ। एंड आप देख सकते हो कि नीचे कोई लीकेज भी नहीं हुआ है, जैसे कि सूखा हुआ कपड़ा होता है आपका अंडरगारमेंट वैसा के वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो क्यों डियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन ओवरफ्लो नहीं होता है। एंड यस, ये जो हम लोग बोलते हैं कि पूरा एब्जॉर्ब करता है, तो क्यों होता है, हम लोग इसको कटिंग करके देखते हैं। एक मिनट, अच्छा, उसके साइड बाय साइड में इसको कटिंग करूंगी,
लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फैल रहा है। एंड यस, आप देख भी सकते हो कि फुल, लक्ष्मी मैम दिख रही है आप लोगों को कि दूसरा जो सैनिटरी नैपकिन है इसका जो लीकेज हो रहा है, लीकेज मैम लीकेज हो रहा है, देख सकते हो कि पानी भी निकल रहा है इससे। आपने पूरा पानी डाला भी नहीं, पूरा लिक्विड निकल करना शुरू हो गया। यस 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 मैम, ये हो रहा है। अभी भी प्रेस करूं तो ये ऐसा हो रहा है। अगर मैं अपने हाथ को पोंछ के डियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन को प्रेस करूं तो कोई भी पानी इससे नहीं निकल रहा है। आप देख ही सकते हो पानी नहीं निकल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसको साइड से मैं कटिंग करूंगी। धीरे धीरे करके मैं इसको ओपन करूंगी। वाओ, ये तो मैजिक हो गया है। बहुत बार हम लोग योगा का डेमो आप लोगों को दिखाया है, लेकिन ये दूसरे आप लोगों को शायद डिफरेंस पता भी चल रहा है कि इसमें मैंने पूरा पानी नहीं दिया है। आज मेरा जो क्लॉथ है वो पूरा भीग गया है। आप मतलब साइड बाय साइड देख भी सकते हो कि इस साइड नहीं हुआ है एंड इस साइड पानी से ये भी गया है। एंड अभी भी अगर इसको मैं प्रेस करूं तो भी इससे पानी निकल रहा है। तो देखिए ये फुल क्रिस्टल में बदल गया है, जिससे आप जितना भी प्रेस करो पानी नहीं निकले। जैसे कि आपको ये सूखा पैन महसूस होगा। आप जितना मतलब जैसे कि 2-3 घंटा हम जियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं तो भी आपको लीकेज का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जेल में कन्वर्ट हो जाती है। आप लोगों को पता ही है कि अभी बहुत सारा चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि बच्चे का जो डायपर है वो आप ऐसा जेल डायपर यूज तो होगा, यूरिन जो निकलेगा बच्चे की स्किन पे कोई रैशेस ना आए, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। वैसे ही हमारा जो इंटीमेट पार्ट है बाहर का बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप मार्केट का कोई भी जियो गार्डन से अच्छा कोई भी सैनिटरी नैपकिन हमारे पास नहीं है। तो ये गया जो फर्स्ट डेमो में आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये डेमो में हटा देती हूँ। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में लक्ष्मी मैम एंड आरती मैम ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों ये जो सैनिटरी नैपकिन है जो जियो गार्डन है, ज्यादातर जेल बेस तो वो नहीं था, वो कॉटन लेयर से बना हुआ था। सो जियो गार्डन जो सैनिटरी नैपकिन है मैं और एक डेमो दिखाने के लिए आप लोगों के सामने खोल रही हूँ। जो सुमन मैम ने बारीकिया से एक करके एक आप लोगों को बताया था इसमें क्या क्या है, सबसे अच्छा क्या है, इसमें टॉप कॉटन लेयर है। सो टॉप कॉटन जो लेयर है मैं उसको पहले आप लोगों को बता देती हूँ। ये भी ट्राई भी खा सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं ओपन कर रही हूँ। आप मैम ये सील हो गई है। यस यस, ओके ओके। सो आप देख ही सकते हो ये जो कॉटन लेयर है मैं तो महसूस ही कर सकती हूँ। जिन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे लेडीज है जिन लोगों ने जियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन यूज किया है, ये जो ऊपर का लेयर है ये टॉप कॉटन लेयर है। एंड यस, इसमें जो एंटी बैक्टीरियल ग्राफेन अनॉन स्टिप है जो FIR टेक्नोलॉजी से बनाया गया हुआ है, वो किसी भी
सैनिटरी नैपकिन पे नहीं है। ये जो स्ट्रिप है, ये जो क्रैम्पिंग का प्रॉब्लम है, जो आपका इचिंग एंड इरिटेशन का प्रॉब्लम है, उसको कम करने में मदद करती है, जो लाइट पर्पल कलर का है। एंड यस, ये FIR टेक्नोलॉजी से बना हुआ है एंड सिर्फ और सिर्फ। तो ये गया दो बेनिफिट्स। एक थे जो FIR टेक्नोलॉजी से बना हुआ जो टॉप कॉटन लेयर है। तो मन में जो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, चलिए उस पे जाते हैं। तो इसके अंदर 3 लेयर है, जो मैं धीरे धीरे इसको ओपन कर रही हूँ। एंड यस, बीचों बीच जो एक लेयर है उसको मैं अलग कर लेती हूँ। ये जो लेयर है इसको मैं अलग कर लेती हूँ, ठीक। एंड इसका टेस्टिंग मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड सुमन मैम ने जो बताया था कि वो आप देख ही सकते हो कि ब्रीथेबल बॉटम लेयर है, जिससे आपका जो ऑर्डर ब्लॉक ड्यूरिंग बैड आती है, बैड स्मेल से कोई बैड स्मेल को तो मैम मुझे 1 मिनट दीजिए सेकंड डेमो दिखाने के लिए। ओके, तो मैं सेकंड डेमो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये स्ट्रिप ले लिया है हाथ में कि मेरे विजिबल कर दी। मैं अगर जरूर पूछती आप लोगों को तो आप लोग जरूर बताते। सैनिटरी नैपकिन या फिर कोई भी सैनिटरी नैपकिन अगर कहीं पर आप डिस्पोज करते हो, मतलब फेंक हो, तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाके डिस्पोज होता है, कहाँ जाके डिस्पोज होता है। तो मैं लक्ष्मी मैम से ही पूछना चाहती हूँ कि मैम अल्टीमेटली सैनिटरी नैपकिन कहाँ पे जाके डिस्पोज होती है? यस दोयल, कहाँ पे जाके ये डिस्पोज होती है एट लास्ट? ओके ये वैसे तो अगर हम लोग दूसरे नैपकिन के बारे में बात करें तो इतना इजी नहीं है डिस्पोज करना प्लास्टिक वाले नैपकिन्स को। सो नॉर्मली ये समुद्र में होता है, पानी में जाके। यस यस यस, ये समुद्र पानी जैसा नहीं है, उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो नमकीन होता है। तो मैं ये 1 ग्लास नॉर्मल पानी ली हूँ, उसमें मैंने जो बीच वाला जो स्ट्रिप है, जो मैंने डियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन निकाला है, इसमें वो जस्ट पोर कर दूं। अभी देख सकते हो हम लोगों का चैट बॉक्स ऑप्शन विजिबल है, नहीं तो सारे लोग भी पानी है, लेकिन अभी जल्दी जल्दी ये पानी से ये एक मैजिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मैम आप भी देख सकते हो, जैसे मैजिशियन मैजिक दिखाता है वैसे ही जी बिल्कुल बिल्कुल देख पा रही हूँ। ये जो पानी में हम लोगों ने स्ट्रिप डाला है, में पानी नहीं है, कैसा लग रहा है? ये पानी नहीं है, ये क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया है। तो आगे तो लास्ट में जाके, जैसे लक्ष्मी मैम ने अभी अभी बताया है, ये समुद्र में जाके डिस्पोज होता है, ठीक है। समुद्र से पता नहीं, लेकिन जियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन अगर जैसे कि सी में बहुत, तो उसको अगर कोई हार्म ना पहुंचाए, इसीलिए हम जियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन को बहुत अच्छे से इसको अलग कर सकते, क्योंकि डिस्पोजेबल नहीं है। तो जैसे ये इसको अभी है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ओके, जस्ट एंड इसमें मैं डाल रही हूँ। इस पे मैंने डाल दिया है। इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो लक्ष्मी मैम को मैं इसके दौरान थोड़ा बात पूछना चाहती हूँ कि मैम जो दिखाना चाहती थी जियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन दूसरे से अलग क्यों है, लोगों को समझ में शायद आया होगा, आई होप आया होगा, तो प्लीज आप बताइए, इसको स्टाइल करती हूँ।
बिल्कुल, एक चीज डोयल आपने जो बताया है कि बहुत सारे पीडियाट्रिशियन जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि बच्चों के लिए Yes. जो डायपर बच्चे जो यूज करते हैं वो जेल का ही अंदर जो यूरिन को बहुत जल्द जेल में ट्रांसफॉर्म करे ऐसा वाला ही सजेस्ट करते हैं। तो मैं हमारे ऑडियंस को बोलना चाहूंगी कि आप लोग इसको सोच सकते हो कि हमारे ड्यू गार्डन के सैनिटरी नैपकिन भी वैसा ही है। बहुत ही जल्द ये जो ब्लड होता है उसको जेल में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आपको Right. कोई लीकेज का परेशानी ना हो, एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम ना हो, राइट? Right. बिल्कुल स्किन बिल्कुल जैसे फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक ग्लू इसमें है। जी, ताकि ये डिस्कार्ड करने में, इसको डिस्पोज करने स्टायर, में, तो ये बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यस, एंड इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जैसे मैं स्टायर कर रही हूँ एंड आप देख ही सकते हैं यहाँ अभी आपको ये जिसको मैं स्टायर कर रही हूँ एंड यस धीरे धीरे धीरे, जैसे कि जो मैंने कागज इसमें दिया था जो पानी में जाता है, सी में जाके डिस्पोज होता है, अगर हम चाहते हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी मैम ने बहुत अच्छा एक बताया है कि यस दूसरे का नहीं, लेकिन हमारा जो ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन है वो बहुत एनवायरमेंट अलग कर सकते हैं। तो यस अभी धीरे धीरे करके आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखा दूं जो मेरे ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन का स्ट्रिप है, अंदर का जो स्ट्रिप है इसमें आ गया है, आप देख सकते, एकदम सामने लेके जाती हूँ। यस यस, जैसे कि आप देख ही सकते हो, यस देखिए देखिए इसका पता नहीं, तो जैसे आप मैंने आप लोग को दिखा था, जस्ट नॉर्मली में एक बात आपको बोलना चाहूंगी कि ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन के वो जेल में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल दूसरा है कॉटन से बना होता है, में आप है कि कॉटन ज्यादा पानी ले सकता, ज्यादा ब्लड ले सकता, वो ओवरफ्लो हो जाता है, इसीलिए आपके अंडर गारमेंट्स पर वो लग जाती है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप अपना हेल्थ का इशू हो या फिर अपने हाइजीन अपना ध्यान रखना हो, तो प्लीज आप लोग ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन का ही इस्तेमाल कीजिए। मतलब इतना सारा बेनिफिट्स इसमें है, हम लोगों ने सकी एंड यस आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अभी विजन क्लियर हो गया है कि बहुत सारा क्वेरी, बहुत सारा मतलब सवाल दिमाग में होता है कि सैनिटरी नैपकिन तो बहुत बढ़िया है, हम इतना दिन से, अभी आप लोगों को क्लियर हो गया क्यों अलग क्यों बेटर है। यस मैम, यस डोयल, यस बिल्कुल, आपने थैंक यू बहुत ही मैम। अच्छे हमें प्रैक्टिकली डेमो करके दिखाया कि ड्यू गार्डन के सैनिटरी नैपकिन कैसे इतने बेहतर तरीके से काम करते हैं, हम लोगों ने सभी ने देखा आपके वीडियोस में। सो थैंक यू सो मच डोयल फॉर द डेमो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मैं अभी बोलना चाहूंगी, आरती मैम को भी बोलना चाहूंगी कि थोड़ा दिन पहले ही रिसेंटली मेरी हमारी गुवाहाटी की जो क्राउन डायरेक्टर है मदीहा यास्मीन मैम, उनके साथ बात हो रही थी। मदीहा मैम मुझे बता रही थी कि ड्यू गार्डन के सैनिटरी नैपकिन्स यानी अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो यूज करके उनको और उनके जो टीम मेंबर्स हैं उन लोगों को काफी फायदा, काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं यहाँ पे मदीहा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि मदीहा मैम सबके बीच आए और जो मुझे बता रहे थे आप वो सबको बताएं। आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस, थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आरती मैम। गुड मॉर्निंग मदिया, गुड मॉर्निंग बेटा। So good morning everyone, good morning all beautiful ladies, all beautiful girls and all I should say concerned gents जो कि अपना समय निकलकर आज इस प्रोग्राम में आए हैं। आप सभी को एक्चुअली मेरी तरफ से वेलकम है इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम में जो इतना इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू सो मच all the leaders, all the trainers who are training us so well in this topic जो कि बहुत जरूरी है हर एक महिला के लिए।
तो वेस्टीज का एक्चुअली तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना बढ़िया जो ये सेगमेंट स्पेशली लेडीज के लिए निकाला है, इट इज वेस्टीज ड्यू गार्डन। तो वेस्टीज ड्यू गार्डन का प्रोडक्ट इस्तेमाल खुद भी कर रही हूँ, टीम मेंबर्स भी यूज कर रहे हैं, और जो रिजल्ट है वो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और यही इसी के बारे में दरअसल मैंने लक्ष्मी मैम से डिस्कस किया था, तो उसी के बारे में मैम बता रही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेस्टीज का जो 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस है, उसमें जो 2 स्टेप है, फर्स्ट इज वी ऑल नो दैट यूज द प्रोडक्ट, एंड सेकंड वन इज शेयर द प्रोडक्ट। तो यूज द प्रोडक्ट अर्थात जब तक आप यूज प्रोडक्ट को नहीं करेंगे तब तक महसूस नहीं होगा। सो यूज और महसूस में एक बहुत ज्यादा गहरा संबंध है कि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आप उसकी गुणवत्ता का महसूस नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली जब वेस्टीज का ड्यू गार्डन लॉन्च हुआ और इसके प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, 3 स्पेशल जो प्रोडक्ट्स है हमारे वुमेन हाइजीन के लिए, जब से वो लॉन्च हुए तो मैंने वेस्टीज के ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, स्टार्ट किए मेरे उन मुश्किल दिनों के लिए। तो जो भी मेरे क्लोज हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, जितना लोग मुझे जानते हैं, मदिहा यास्मीन को जितने सालों से वो जानते हैं, तो उनको दरअसल ये बात जरूर पता है कि मदिहा का ये प्रॉब्लम जरूर होगा कि जो वो 5 दिन वाला प्रॉब्लम आता है, हर लड़की के लाइफ में वो हर महीना ही वो प्रॉब्लम आता है। तो वो प्रॉब्लम जिस समय आएगा तो फर्स्ट 2 डेज वो कुछ नहीं करेगी, वो बिस्तर में पड़ी रहेगी, वो चिल्लाएगी पेट दर्द के मारे में, वो उसको कुछ नहीं कर सकती, वो 2 डेज शी विल बी इन द बेड। तो मेरे क्लोज जितने भी लोग हैं वो जानते हैं इस बात को। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इस पीरियड क्रैम्पिंग का जो प्रॉब्लम है वो मुझे बहुत ज्यादा था, तो इसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जब हमें समझाया गया कि इस पैड को यूज करके आपका पीरियड क्रैम्पिंग भी कम हो जाता है, तो मुझे पहले तो थोड़ा विश्वास, एक्चुअली सच बताऊं तो हुआ नहीं था। मुझे लग रहा था कि पैड से इसका क्या संपर्क, हाउ इट कैन वर्क इन दैट वे कि ये मेरा क्रैम्पिंग कम कर दे। बट वेस्टीज पे विश्वास है तो ऑफकोर्स वेस्टीज के हर प्रोडक्ट पर विश्वास है। विश्वास के साथ मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, तो उसमें मुझे यही रिजल्ट मिला है कि अगर मैं अभी बोलूं तो वो जो दर्द होता था और आज का जो है दर्द, वो बिल्कुल मामूली सा है, बिल्कुल मतलब पीरियड पेन हैज गॉन, मतलब बिल्कुल ही आई शुड से कि गॉन। आज के दिनों में मैं फर्स्ट डे या सेकंड डे भी फुल इसी एनर्जी से काम कर सकती हूँ, भाग दौड़ कर सकती हूँ, अपने टीम मेंबर्स को भी टाइम दे सकती हूँ। ऐसा भी वो वाले दिनों का टाइम नहीं रहा कि मदिया भी घर में अपने आप को बंद करके बैठी रहती थी, 2 दिन वो कुछ नहीं करती थी, ये चीज नहीं होता। जिम की अगर बात करूं, अभी तो चलो लॉकडाउन है, कोई जिम वगैरह नहीं जा रहा, घर में हर कोई वर्कआउट कर रहा है अपनी इम्यूनिटी और एनर्जी बिल्डअप के लिए। तो पहले ऐसा होता था कि पीरियड्स के दिनों वैसे भी बोला जाता है कि 2 दिन ऐसा मत करो, तो चलो 2 दिन 3 दिन तक समझ में आता है, बट मेरा होता था कि 5 to 6 डेज में बिल्कुल जिम वगैरह नहीं जाती थी, बिकॉज एक तो डर है, ऑफकोर्स जो क्रैम्पिंग का तो है ही टेंशन, फिर स्टेनिंग का टेंशन रहता था मेरे को, बाई चांस स्टेनिंग ना हो, क्योंकि लोग यूनिसेक्स जिम है तो शर्मनाक सिचुएशन आ सकती है। तो इस बात के लिए मैं अवॉइड करती थी जिम जाना। पर जब से वेस्टीज के ड्यू गार्डन के सैनिटरी नैपकिन यूज करने शुरू किए हैं, तब से जस्ट 3 days, दैट्स इट, जस्ट 3 days, उसके बाद 4th day आई एम इन द जिम, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी इसका इतना ज्यादा अच्छा है, और इतना पतला है, यू डोंट फील, आप फील ही नहीं करते हो कि आपने कुछ लगाया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा उम्दा प्रोडक्ट है। एंड डे का अलग है, नाइट का अलग है, तो उसके लिए फिर अलग अलग खरीदने की भी जरूरत नहीं होती। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ वेस्टीज ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स। एंड अगर और एक प्रोडक्ट के बारे में जरूर बोलना चाहूंगी, दैट इज फोमिंग, जो हमारा इंटीमेट वॉश आता है। जैसे मेरी एक डाउनलाइन है, शी स्टेज इन अपर आसाम, थोड़ा रूरल एरियाज में। तो वहाँ रूरल एरियाज में जैसे लेडीज को ये प्रॉब्लम होता है, अक्सर होता है कि उनको वेजाइनल थोड़ा इचिंग का प्रॉब्लम या फिर वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम, ये काफी होता है, और वो लोग शर्म के मारे एक दूसरे से दरअसल ये बात डिस्कस नहीं करती। गाँव की लेडीज को अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई शर्म के बारे ना बताते जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब जाकर के डॉक्टर के पास भागो वाला प्रॉब्लम हो जाना ज्यादातर होता है। और जैसा कि ये सुमन मैम ऑलरेडी कह ही चुकी है कि उससे आपका जो बच्चादानी है वो अफेक्ट हो सकता है, आपका जो यूट्रस है वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो कितना डेंजरस है एक्चुअली ये सब चीज। बट उस लेडी ने जब मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करी, और उन्होंने ये भी कहा कि शी इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर हर प्रेगनेंसी, बट बिकॉज ऑफ दिस वाइट डिस्चार्ज वाला प्रॉब्लम एंड बिकॉज ऑफ दिस इचिंग वाला प्रॉब्लम, तो उनको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो मैंने उनको एक्चुअली पहले तो अपने वेस्टीज के सप्लीमेंट्स हैं, मैंने उसको नीम या हमारा शतावरी मैक्स, क्रैनबेरी, वो मैंने उनको ऑफर किया था। बट शी सेड कि नहीं, मैं प्रेगनेंसी वो कर रही हूँ, तो उनको डर लग रहा था, सप्लीमेंट्स लेने में भी डर लग रहा था, तो शी वाज नॉट विलिंग टू टेक सप्लीमेंट्स। तो मैंने उनको कहा कि आप अगर सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहती हैं, तो अगर मैं आपको कुछ लगाने के लिए दूं या कुछ धोने के लिए दूं, वैसा सामान आप यूज करेंगे, तो शी वाज ओके विद दैट। तो बोले कि ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दैट केस मैंने उनको हमारा जो पेंटी लाइनर्स आता है
वी हैव दिस पेंटी लाइनर, और मैंने उनको इंटीमेट वॉश दिया कि आप ये सुबह शाम यूज कीजिए और सी द रिजल्ट। तो इन्हीं 2 चीजों से उनका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि लगभग 2 महीना में शी इज कॉलिंग मी एंड शी इज टेलिंग मी कि उनका व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो गया है, एंड इचिंग तो बिल्कुल है ही नहीं। So this is a very good review which I got from one of my downloads. So that's it actually. Thank you so much, ma'am. Yes, thank you so much, Madiha. Thank you so much for your valuable feedback. So आपने बिल्कुल सही बताया कि हमारे ड्यू गार्डन के प्रोडक्ट्स हमें बिल्कुल अनस्टॉपेबल बनाते हैं, राइट? कि Exactly. जिम ना जाना या बाहर ना निकलना, ये सब परेशानी मतलब वो पहले का जमाना का रह गया। अभी ड्यू गार्डन है हमारे पास, दैट मीन्स वी आर अनस्टॉपेबल, राइट? Unstoppable. Yeah, truly. Thank you. Yes. So आरती मैम, यस लक्ष्मी, मैं बिल्कुल मदीहा को सुन रही थी ना, मतलब शी इज ऑल टाइम माय फेवरेट। ये जब भी बोलती है तो मेरा मन करता है कि बस ये बोलती रहे और मैं सुनती रहूं, बिकॉज समहाउ जो आपने बहुत अच्छा बोला था, और मैं ऑलवेज अपनी मीटिंग्स में बोलती हूँ कि डोंट फाइंड प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर, फाइंड कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट्स। तो आपके पास इतने खूबसूरत खूबसूरत प्रोडक्ट्स है फ्रेंड, कि अगर आप जब भी चाहें, जिसको चाहें, हर महिला को इसकी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, नीड है। सिर्फ इसके साथ आपको, पहले मदिया ने बहुत अच्छा बोला कि यूज करेंगे तो ट्रस्ट आएगा, और जब ट्रस्ट आएगा तो बिजनेस तो बॉस हम ऑटोमेटिकली घर बैठे कर सकते हैं। अब जब बिजनेस की बात आती है तो एक महिला को हमेशा ये लगता है कि सैनिटरी नैपकिन सिर्फ पर्सनल यूज का प्रोडक्ट है, बट फ्रेंड्स मैंने अपने लाइफ में देखा है, और देखा नहीं है उसको मैं बहुत एडमायर भी करती हूँ। कलकत्ता में हमारी एक लेडी है, काफी बड़ी लीडर है, और काफी अच्छा, जब मैं उनसे मिलती हूँ तो अच्छा लगता है कि जब लोग कुछ नई नई क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, नए नए प्लान्स लेकर आते हैं, नई तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब एक बार हमारा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे मौमिता मेरे से मिली और बोल रही कि मैम पता है आपको, मैं ना मिस्टल के ऊपर तो हम लोग काम करते हैं, स्किन फार्मूला 9 पे मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, लेकिन मैं ड्यू गार्डन पे बहुत बड़ा बिजनेस कर रही हूँ। आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि अब तक जिन चीजों को हम लोग पर्सनल यूज की चीजें मानते हैं, और जिनको लगता है कि चलो पूरे शॉपिंग में एक सैनिटरी नैपकिन डाल दिया तो काफी हो गया, मौमिता ने मुझे ये समझाया कि मैम सैनिटरी नैपकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और अगर एक फीमेल कुछ ना करे, सिर्फ महिलाओं का जो वो 5 दिन, जिस दिन जो उनका सबसे कंसर्न डे होता है, अगर उस समय पे अगर उन महिलाओं से मीट करके उनके नीड को फुलफिल कर दे, तो वो महीने का एक अपना डिजायर्ड इनकम, एक इनकम जो वो हमेशा खोजती है और जिसके लिए वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करती है लाइफ में, उस इनकम को वो एवल कर सकती है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, आई सेड हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, जिस लेडी ने ये बात मुझे बताई, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि वो लेडी आपके सामने इस बात को रिप्रेजेंट करे, और इसके लिए मैं और लक्ष्मी वेलकम करना चाहते हैं मौमिता का। मौमिता, आप हम लोगों को सुन पा रहे हो? यस मैम। तो बेटा मैं चाहूंगी कि जो प्लान या जो प्रोजेक्शन आप हम लोगों को बताते हो, आज हमारे साथ इतनी लेडीज हैं, आप बिल्कुल उनको भी बताओ कि कैसे एक लेडी बिना कुछ करे, बिना कुछ दिमाग लगाए, सिर्फ महिलाओं के कंसर्न को समझ के, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज अवेयरनेस, और मैं बार बार बोलती हूँ कि इसमें मेल और फीमेल की बात कहीं नहीं आती है, क्योंकि एज अ डॉक्टर जब एक फीमेल एक डॉक्टर के पास जाती है तो वो कभी नहीं सोचता कि मैं मेल हूं और ये फीमेल है, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं डॉक्टर हूं और ये मेरी पेशेंट है। आज इंडिया में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और जहां पर लोग अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइजिंग वे में लेके चल रहे हैं, वहां पे वेस्टीज एक लेडी को फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली तीनों तरीके से स्ट्रांग बनाता है। तो आप प्लीज इसको डिस्कस करें कि कैसे एक महिला इस इनकम को एवेल कर सकती है और अपने लाइफ को अच्छी तरीके से लीड करके दूसरे को भी नई जिंदगी दे सकती है। ओवर टू यू मौमिता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग तीनों मैम को एक साथ बोल रही हूँ मैं, और गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैम पीडीएफ वाला है आपके पास? बेटा वो तो है, लेकिन आप शेयर करोगे कि मैं शेयर करूं?
आप शेयर करोगे मैम या मैं करूं? मैं तो शेयर कर नहीं सकती हूँ, ओनली द होस्ट कैन शेयर। लक्ष्मी आपको को होस्ट बना देगी, लक्ष्मी मौमिता को को होस्ट बना दे बेटा, तो स्क्रीन शेयर कर पाएगी। ओके ओके मैम। डन डन डन। मौमिता मैम, मैंने आपको बना दिया है को होस्ट। यस मैम, यस मैम। लेकिन मैं ये देख रही हूँ लक्ष्मी के हमारे लीडर्स कितने चालाक हैं। अब तक हम यूजर्स की बात कर रहे थे तो लोग सुन रहे थे, डेमो की बात कर रहे थे तो लोग अच्छा ठीक है देख रहे थे, बट जैसे बिजनेस की बात आई एवरीबडी इज वेरी अटेंटिव। क्योंकि मैं वही देख रही हूँ, सबके चेहरे पे ना एक अटेंशन आ गया, ओ माय गॉड अब तो इसको यूज करने से पैसा भी मिलेगा। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल इसको यूज करके शेयर करेंगे तो पैसा भी मिलेगा। सो मौमिता आर यू रेडी? मैम मुझे 2 मिनट दो, मोबाइल से शेयर नहीं हो रहा तो मैं लैपटॉप ऑन कर रही हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। चलो टिल द टाइम मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए, मैं जस्ट आपको इस कॉल को भी क्लोज करना चाहूंगी क्योंकि मौमिता करके फिर इसको खत्म करेगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बार बार 1000 बार सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी, इंडिया में काम करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और स्पेशली मैं हमेशा फीमेल्स को इनकरेज करना चाहती हूँ। इसका रीजन ये है कि मैंने हमेशा देखा है कि एक फीमेल को हमेशा कहा जाता है कि हाउ टू कॉम्प्रोमाइज इन योर लाइफ, बट वेस्टीज हमें सिखाता है कि हमें कॉम्प्रोमाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर हम चाहें, अगर हम ये चाहें कि हम ये कर सकते हैं तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है फ्रेंड, इतनी अपॉर्चुनिटीज है जहां पे सिर्फ एक उन 5 दिन जहां पे दुनिया आपको कहती थी रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, लक्ष्मी ने आपके साथ शेयर किया, लोग आपसे कहते थे आप घर से बाहर मत निकलो, आपको लोगों को नहीं देखना, आपको खाना ऐसा खाना है, आप अशुद्ध हो, ऐसी बातें जहां पे दुनिया कहती थी, वहां पे वेस्टीज आपको सिखाता है कि आप फिट भी रहोगे, हेल्दी भी रहोगे, और यस उन 5 दिनों में आप अनस्टॉपेबल थे, हो और जिंदगी भर रहोगे। और ना सिर्फ आप अनस्टॉपेबल होगे बल्कि आप अपने साथ साथ हजारों लाखों महिलाएं, क्योंकि अभी अगर आप डेटा हम नेक्स्ट मिनट में आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स, अभी भी ओनली 30 to 40% फीमेल्स हैं जो सिर्फ सैनिटरी नैपकिन्स यूज करती हैं। आज भी इंडिया में इतना ज्यादा लोग इसके पीछे, मतलब टैबू एक बना हुआ है कि लोग इसके पीछे डिस्कशन नहीं करते। आज भी लोग वही कॉटन का कपड़ा यूज करते हैं, लोग आज भी कॉटन यूज करते हैं कि ठीक है सैनिटरी नैपकिन कौन खरीदेगा, सस्ता खरीदो, महंगा नहीं लेना। बट बार बार बोलूंगी फ्रेंड, कल भी मैंने आपको बोला था, सस्ता रोए एक बार, महंगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ती चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन याद रखिएगा जिंदगी में, मैंने कल भी बोला था आप लोगों को मीटिंग में कि लोग मेरे से बंगाल पे पूछते कि मैम सस्ता में कुछ अच्छा होगा क्या, तो मुझे समझ नहीं आता कि या तो 2 चीजें होंगी, या तो सस्ता होगा या तो अच्छा होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकती हैं। सस्ता कभी अच्छा नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड कि जब सस्ता होगा तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, और जब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी तो इंटरनली कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट करके ही जाएगा। सो क्यों सस्ता ढूंढना, जब वेस्टीज ने आपको ये प्रायोरिटी दी है, आपको ये प्रिविलेज दिया है कि आप अपने ड्रीम को अचीव करें,
अपने साथ साथ महिलाओं से जो बहुत पर्सनल टॉक है और बहुत इमोशनल कनेक्ट है फ्रेंड, बहुत इमोशनल कनेक्ट है ये। अगर आप किसी भी फीमेल से इसके बारे में बात करते हो ना, वो तुरंत आपसे कंफर्टेबल लेवल पे बात करने लगती है। जहां पे आज भी लोग जाते हैं सैनिटरी नैपकिन खरीदते वक्त कहते हैं कुछ भी है दे दीजिए, लोग नाम तक नहीं लेते। वहां पे जब आप किसी से बात करेंगे ना, वो आपके साथ इमोशनल बॉन्ड बनता है, इमोशनली वो कनेक्ट होते हैं। और जब कोई इंसान इमोशनली आपसे कनेक्ट होता है तो बिजनेस 100% वहां पे कन्वर्ट होता है। मोमिता, आर यू रेडी? यस मैम। मैम मेरा दूसरे नाम से हुआ है तो उसको थोड़ा सा एक सेकंड मैम, मैं शेयर हाँ। स्क्रीन उसमें नहीं कर पा रही हूँ, होस्ट डिसेबल है। मोमिता हाँ, दूसरा राइट नाम का है मैम, उसको थोड़ा राइट। सा लक्ष्मी एनेबल कर दो, अगेन, मोमिता प्रधान मंडल एक दूसरे नाम से आई है, उसको उसको भी थोड़ा सा co-host एनेबल बना कर दो। दो। ओके, आप एक से लीव कर दो, फिर मोमिता मैम एक को लीव कर दो, एक ही रखो। अच्छा ठीक है मैम। यस, डन डन। So over to you, Momita. सो मैम, मोमिता मैम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा 6 बजे से और एक मीटिंग है मैम। Okay, सो डोंट वरी। मैं हूँ तो अगर मतलब 6 तक खत्म नहीं हो जाए तो सबको मैं अभी आज के लिए मतलब बाय बोल के रखना चाहती हूँ। सो स्टे हेल्दी एवरीवन एंड स्टे हाइजीनिक। थैंक यू एवरीवन। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, राइट? देखो लक्ष्मी ने Yes, कितना अच्छा काम yes, किया, पहले से सबको बाय बोल दिया है ताकि 6 बजे तक अगर आप लोग खत्म नहीं कर पाए तो लक्ष्मी की तरफ से बाय है, आप लोग अपना वाला बाय लक्ष्मी को देते रहना। करेक्ट? सो दिस इज जी मैम कॉल्ड जी। स्मार्ट वर्क। तो जब तक मोमिता शुरू करती हैं, आई थिंक इतना अच्छा आज के पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, होस्ट करने के लिए और ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए वी मस्ट से थैंक यू टू लक्ष्मी। थैंक यू सो मच लक्ष्मी फॉर द वंडरफुल होस्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग। जितना भी आपने इनपुट दिया आज उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने सारे लोगों का मुंह बंद कर रखा है, सिर्फ मेरी जुबान खुली हुई है, तो इसलिए मैं आपको थैंक यू बोल देती हूँ इन रिगार्ड्स ऑफ सबकी तरफ से। राइट फ्रेंड्स, और चैट भी हम लोगों ने डिसेबल्ड कर रखा है तो लोग आपको थैंक यू नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन लव का साइन में देख रही हूँ, हार्ट आपके लिए बन बन के आ रहे हैं। तो दिस इज द अब इससे यस। मदीहा का तो दिल 2-2 बार धड़क चुका, ठीक है। सो My pleasure. हाँ, तो Thank अभी you so देखो much for आप, all the love. अभी देखो Thank you so much. अभी ये सारे हार्ड विशेष, ये सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। मोमिता तू रेडी हो गई बेटा? ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मॉर्निंग। मैम म्यूट म्यूट। हाँ हेलो हेलो। हाँ मोमिता, यू कैन स्टार्ट। ओके मैम, स्क्रीन दिख रहा है मैम? नहीं बेटा। मैम क्या प्रॉब्लम हो रहा है? लैपटॉप से हो नहीं रहा है, यहाँ से भी हो नहीं रहा है।
Okay, so I think there are some problem और as a वेस्टिजियन जैसा आप जानते हो, एज अ वेस्टिजियन हम हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते हैं. मोमिता, डोंट वरी, आप स्क्रीन शेयर रहने दो. यू कैन वर्बली एक्सप्लेन बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग हैं दे ऑल आर लीडर्स, तो आप उनको वर्बली एक्सप्लेन कर दो, दे विल अंडरस्टैंड. Okay, sorry to everyone. मैम आप शेयर नहीं कर सकते हो, मैं आपको सेंड करूं? बेटा मेरे को लैपटॉप से शेयर करना पड़ेगा. यू कैन कैरी ऑन ना, डोंट वरी, यू कैन कैरी ऑन. Okay, ma'am. Just a second, ma'am. 1 second. मैम देख रहे हैं कुछ? यस मोमिता, Okay. कर दिया तुमने. Yeah. Good morning and sorry to everyone. First of all, मैं मोमिता मंडल, मेरी पोजीशन अभी कंपनी में डायमंड डायरेक्टर है फ्रॉम वेस्ट बंगाल. तो मैं जिस चीज